हम क्या करते हैं, SCN और SC1 ऐसा करके। SCC1 है टी कोड। इससे क्या होता है? हाँ, टी कोड। SCC1 तुमको हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल नहीं बोलेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जस्ट हम सिंबॉलिक बता दिए थे। हम इसमें क्या कहेंगे कि SCC1 होता है, अगर हमको मूव करना है टू अनदर क्लाइंट विद इन द सर्वर, उसी सर्वर में अगर दूसरे क्लाइंट में मूव करना है चेंजेस, तब हम उसको किससे मूव करते हैं, SCC1 से। और अगर एक जैसे सर्वर से कि दूसरे सर्वर से में मूव करना है, तब हम मूव करते हैं इंटीग्रेटेड। SC01 से, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल से हम बोले क्या, हम सही समझे यानी, जैसे कि अगर कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग से अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो SSC1 से जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग से इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाना है तब हाँ, वर्टिकल में से तुम जाएंगे क्या, समझे ऐसा सही कुछ है हो, क्या? समझे सही हो, लेकिन ऐसे बोलेंगे नहीं कि आप कॉन्फ़िगरेशन हाँ। टेस्टिंग से हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाएंगे। हम बोलेंगे, सर्वर अच्छा। का नाम बताएंगे, क्योंकि एक सर्वर से दूसरे हाँ। सर्वर में जा रहा है ना, तो हम सर्वर टू सर्वर हम्म। बोलेंगे। कि डेवलपमेंट सर्वर से अगर हमको QA सर्वर में जाना है, तब हम SC01 से जाएंगे। और अगर अच्छा। सेम सर्वर में दूसरे क्लाइंट में मूव करना है, जैसे ये 3 क्लाइंट 4 क्लाइंट तो स्टैंडर्ड है, उसके अंदर और भी हम्म। क्लाइंट हो सकता है। तो अच्छा। कहने का मतलब है कि अगर सेम सर्वर में क्लाइंट, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में मूव करना है, तब हम उसको जाएंगे SCC1 से। क्लियर ना। हाँ। ठीक ठीक। हाँ। अच्छा, और कुछ हाँ तो क्या आप मतलब उसमें आप कैसे मूव करते हो TR? सपोज आप प्रोडक्शन डेवलपमेंट से QA में भेजना है, तो आप क्या करते हो? आपका रोल क्या रहता है? क्या क्या एक्टिविटी आप करोगे? ये इंटरव्यू को क्या हम्म। क्या है? कैसे मूव होगा बताओ। हम क्या करेंगे उसमें, कंसल्टेंट का रोल क्या होता है कि हम TR को सर्च करके, TR सर्च कैसे करेंगे, AC01 टी कोड से। और हम सिर्फ उस पहले टास्क को रिलीज करेंगे, चाइल्ड वाले को, उसको टास्क को रिलीज हाँ, करेंगे, फिर पेरेंट को रिलीज करेंगे। कंसल्टेंट का काम खत्म, कंसल्टेंट मूव नहीं करता है, हम लोग सिर्फ रिलीज करते हैं। और रिलीज करके हम क्या करते हैं, बेसिस टीम को बता देते हैं कि ये वाला TR हमको डेवलपमेंट से QA में पास करना है, तो वो लोग TR मूव करेंगे। हमारा काम सिर्फ क्या है, टास्क को रिलीज कर देना। टास्क को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, AC01 में जाएंगे, अपना टास्क को सर्च करेंगे, और ऊपर में ट्रैक का बटन होता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो टास्क रिलीज होता है। इंटरव्यू में ऐसे बोलना है जैसे मान लो तुम यही काम हमेशा करते हो, ये नहीं कि हमने पढ़ा है। ये एक हम्म। डिफरेंस करके वहां पे ऐसे फील कराना है जैसे आपने सब कुछ काम किया है। ठीक है, ये मतलब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग रियल का चैप्टर में पढ़ स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा स्टार्ट होता है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जो अभी हम हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पढ़ रहे थे कि SD का है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही ये सब देखो, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतने सारे, एटलीस्ट SD कंसल्टेंट को ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पढ़ना होता है। सबसे ऊपर में क्या है, कंपनी। कंपनी हर केस में मतलब हर कोई कंपनी क्रिएट नहीं करता है। अगर सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी कोड क्रिएट करेगा और नीचे अपना सब कुछ काम करेगा। कंपनी हम कब क्रिएट करते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ बिजनेसेस हो, जैसे टाटा। टाटा एक ग्रुप है, टाटा स्टील, टाटा ट्रक, टाटा का नमक, सब टोटली डिफरेंट डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। प्लस टाटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, टाटा बहुत सारे कंट्री में भी है। तो अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है, तब हम क्या करेंगे, मल्टीपल बिजनेस होने के बाद हम पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। अदरवाइज फिर कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट आता है तुम्हारा अच्छा, कंपनी कौन क्रिएट करेगा? कंपनी एसडी कंसल्टेंट नहीं क्रिएट करेगा, कंपनी क्रिएट करेगा एफआई कंसल्टेंट। जो भी प्रोजेक्ट एसएपी का प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट होता है तो लीड करता है, मतलब जैसे सारे एसडी एमएम एफआई सब बैठा हुआ है, तो कोई एक होगा ना जो उसको लीड करे। तो लीड करता है हमेशा एफआई के टीम, जो एफआई कंसल्टेंट होता है वो लोग लीड करता है, हम लोग उसके साथ अलाइन होते हैं। तो एफआई वाला पहले क्या काम करेगा? पहले कंपनी अगर जरूरत है तो कंपनी क्रिएट करेगा। इसके बाद आता है कंपनी कोड। कंपनी कोड भी एफआई वाले ही बनाएंगे, हम्म कंपनी कोड भी एफआई वाले ही बनाएंगे। कंपनी कोड किसको कहते हैं? कंपनी कोड कहते हैं, कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब अगर सपोज कोई कंपनी पे हमको केस करना है, मान लो उसका वारंटी हम्म नहीं है या उसका कुछ भी अगर प्रोडक्ट में खराबी है, एज पर डिस्क्रिप्शन उसने नहीं दिया, तो हम किस पे केस करेंगे? हम जो केस करते हैं मेनली, या कुछ भी जो लीगली, या सरकार को अगर सपोज टैक्स के बारे में पूछना है तो वो किससे पूछेगा? वो मेनली किससे पूछता है? कंपनी कोड जो होता है, हम उस वो मेन कंपनी का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंपनी कोड क्या है? कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको एज ए रट लेना है, कुछ नहीं। ठीक है, ये नीचे में डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, उसको सिर्फ रट लेना है कि कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज हैपन इन द कंपनी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो कंपनी कोड है वो है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर एफआई। फाइनेंस के लिए हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? कंपनी कोड। एक बीच में यहाँ पे एक और चीज रहता है, कंट्रोलिंग एरिया। समटाइम्स वो रहता है, समटाइम्स नहीं। यहाँ पे एक कंट्रोलिंग एरिया भी रहेगा। तो कंपनी कंट्रोलिंग एरिया, तब आएगा कंपनी कोड। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी। यस। हम्म ये यहाँ तक जो दिख रहा था वो एफआई का पार्ट है। एफआई का था। यहाँ से ये सब जो दिख रहा है वो एसडी का पार्ट है। ये जो इधर आपको दिख रहा है वो पीपी एंड एमएम का पार्ट है। लेकिन इन सब से हमारा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या है कि एक ने काम किया तो दूसरा को अगर इम्पैक्ट आता है तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे सेल्स वालों ने क्या किया? सेल्स कर दिया, तो उसको से पैसा लेना भी तो है। पैसा लेने का काम किसका है? कंपनी कोड का है। ठीक है, एफआई वालों का काम है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है, बेचा ही और पैसा इसको लेना है। तो ये कितना बेचा है, हम्म क्या बेचा है, अगर इसको नहीं पता रहेगा तो ये कहाँ से लेगा? इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लांट है। प्लांट क्या कहते हैं? प्लांट जहाँ पे हम मटेरियल रखते हैं, स्टॉक रखते हैं। तो इसके स्टॉक में क्या है, अगर एसडी वाले को पता नहीं रहेगा तो वो कैसे बेचेगा? नहीं बेचेगा, करेक्ट। इसलिए हम्म यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोगों को इतना जानना जरूरी है। ठीक है। हम्म हम्म। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड टू द एंड कस्टमर। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपना गुड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं टू द एंड कस्टमर को। ठीक है। अच्छा, इस हम्म ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में एक और चीज होता है, वो होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फिजिकल होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इमेजिनरी होता है। ठीक है, जैसे ये कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या हो गया? फिजिकल होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम फिजिकल यूनिट अगर बोल रहे हैं, दैट मीन्स उसका एड्रेस होगा, प्रॉपर एड्रेस होगा। और अगर इमेजिनरी है तो उसका कोई एड्रेस नहीं होगा, जस्ट सिंबॉलिक रहेगा। जैसे हम आगे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है?
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ए चैनल थ्रू विच वी सेल आवर प्रोडक्ट्स टू द एंड कस्टमर, जैसे रिटेल, होलसेलर, रिटेलर, या किसी गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का, ये सब क्या है, चैनल है। जैसे कंपनी में, कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो सामान डायरेक्ट कस्टमर को हमेशा नहीं बेचेगा, करेक्ट। हम्म, वो क्या करेगा, एक होलसेलर को दे देगा या एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर छोटे छोटे स्टॉक वाले को देगा, वो फिर रिटेलर को देगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से नहीं कस्टमर को मिलता है, करेक्ट। तो ये सब जो हम्म, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये सब क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये एक्चुअली इमेजिनरी होगा, इसका कोई एड्रेस नहीं होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो हजारों होगा, रिटेलर हमारा 100 गो है, डीलर 100 गो है, तो इनका कोई एड्रेस नहीं होगा, जस्ट एक सिंबॉलिक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एनी डाउट? हाँ, एक डाउट है। ये जो आप बोले कि सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट यूनिट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का। तो आप अभी एफआई का जो बोले, उसका हाईएस्ट यूनिट क्या है? आप जो बोले कि हाइट रहता है एक तो, और कॉन्ट्रैक्ट बोले कि कुछ तो बोले ना, तो वो है हाईएस्ट यूनिट या कंपनी कोड रहेगा हाईएस्ट यूनिट? एफआई वालों का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंपनी कोड रहता है, और कम, और एक कंट्रोलिंग एरिया होता है, वो एक अलग ही क्रेडिट टीम होता है, उसका हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंट्रोलिंग एरिया होता है। कंपनी शायद किसी का नहीं होता, मुझे पता नहीं, ठीक है। प्लांट भी एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। प्लांट किसका है? प्लांट है पीपी कंपनी का। का। प्रोडक्शन प्लानिंग जो करता है, जहाँ प्रोडक्शन होती है, उसका हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पीपी है। एमएम का क्या है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट? परचेज और जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग हम्म, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या है? डिवीजन है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। डिवीजन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विच हैव सिमिलर सिमिलर इन नेचर। जैसे कि टाटा अगर बना रहा है, तो टाटा सारा प्रोडक्ट को, अगर मान लो कि रतन टाटा देखना चाहता है कि इस महीना हमको कितना सेल हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो थोड़ी ना देखे जाएगा कि उसका कोई एक पंच, टाटा पंच का कितना सेल हुआ, उसको उतना तो पता नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा क्या देखेगा कि टाटा कार वाला कितना कमाया, टाटा ट्रक से कितना कमाई हुआ, टाटा फॉर्च्यून से कितना, वो टोटल ओवरव्यू देखेगा, ना कि वो डिटेल में जाएगा, करेक्ट। तो ये सब जो टाटा ट्रक हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह का ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, नहीं कि ट्रक में दो चार तरह का ट्रक है, सबको एक ग्रुप में बना दिया, ट्रक हो गया। टाटा स्टील, अब स्टील में रड भी बनाता होगा, चादर सीट भी बनाता होगा, बहुत सारा चीज बनाता होगा। तो इन सारे स्टील के, सभी स्टील का एक क्या ग्रुप बना दिया, क्या एक डिवीजन बना दिया, एक स्टील नाम दे दिया, ताकि स्टील का जितना भी प्रोडक्ट सेल हो उसमें इंक्लूड कर सके। तो डिवीजन उसी को, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, एलजी कंपनी। एलजी कंपनी टीवी भी बनाती है, आयरन भी बनाती है, कंप्यूटर भी बनाती है, मतलब इलेक्ट्रिक भी बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग डिवीजन हो गए, है ना। हम्म, तो डिवीजन क्या हम्म, कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट को बांट देना कि आधा इसमें इसको नाम से जानेंगे, आधा इसको इस नाम से जानेंगे, तो उसको उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। क्लियर है? हम्म, नीचे आता है सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस को हम बोल सकते हैं ब्रांच टाइप का, जैसे एचडीएफसी मान लो बैंक है, एचडीएफसी बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में या पुणे में, कहीं पे भी मान लो। उसका धनबाद में भी 4 गो ब्रांच है, मुंबई में भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, वहां भी ब्रांच है। तो वो सब क्या हो गया, सेल्स ऑफिस हो गया।
सेल्स ऑफिस कहाँ है? जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठेगा फॉर द सेल्स पर्पसेस, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफिस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन ये दोनों इमेजिनरी था, इसका कोई एड्रेस नहीं होगा। जैसे टाटा स्टील का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस नहीं होगा, वो तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का एड्रेस नहीं होगा। बाकी लेकिन सेल्स ऑफिस का एक एड्रेस होगा, क्योंकि ये एक ब्रांच है ना, तो उसका एक एड्रेस होगा। तो ये क्या होगा? ये एक फिजिकल एंटिटी होगा। और उसमें है सेल्स ग्रुप, सेल्स ऑफिस के अंदर है सेल्स ग्रुप। अब उस ब्रांच के अंदर, एक बैंक के ब्रांच के अंदर, एक बैठेगा तुमको लोन वाला, एक बैठेगा टेलर, एक कोई क्रेडिट कार्ड का, एक हाउसिंग लोन, एक टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट हो गया तुम्हारा सेल्स ग्रुप। ग्रुप ऑफ पीपल बैठेगा फॉर द कॉमन पर्पसेस, उसको हम बोलते हैं सेल्स ग्रुप। ठीक है। अच्छा, ये सब तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया। अब यहाँ पे एक देखो, एक ये बॉक्स बना हुआ है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन को कंबाइन करके एक बॉक्स बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एरिया। जितना भी हम मास्टर डेटा बनाएंगे, जितना भी हम ट्रांजैक्शनल डेटा बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो हम इस सेल्स एरिया में ही बनाते हैं। मतलब जो हम मास्टर डेटा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। सेल्स एरिया अगर हम पूछेंगे कि डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन व्हाट इज सेल्स एरिया, तो सेल्स एरिया इज क्या है? यहाँ लाल बत्ती चल रहा है, मोबाइल चला रहा है। Sales area is a combination of sales organization, distribution and division which allow us to create a master data or day-to-day transaction. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स एरिया बोलते हैं। अब इधर एक है तुम्हारा प्लांट। तो प्लांट किसको कहते हैं? इसमें नीचे दिया होगा सारा डिफिनेशन जो हम बोल रहे हैं ना, ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ होगा, तो नथिंग वरीड, खाली जस्ट अंडरस्टैंडिंग अभी कर लो, फिर गो थ्रू कर लेना डॉक्यूमेंट का। प्लांट किसको कहते हैं? प्लांट एक्चुअली एसएपी में हर कोई यूज करता है। हर कोई यूज करता है मतलब एसडी वाला भी यूज करेगा, एमएम वाला भी यूज करेगा, पीएम भी यूज करेगा, सारा कोई यूज करता है। मेनली अगर हम देखे जाए तो तीन लोग मेनली यूज करता है, एसडी वाला, एमएम वाला और पीपी वाला। तो तीनों जो यूज करता है, प्लांट को डिफिनेशन अलग अलग तरीके से बोलता है। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्लांट, तो हम बोलेंगे कैसे? प्लांट इज ए ह्यूज एरिया and used by the different modules. So plant is defined as per the modules. SD वाला क्या मॉड्यूल क्या डिफाइन करेगा? SD वाला बोलेगा कि प्लांट इज द प्लेस, प्लांट वो जगह है जहां से हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर। गुड या सर्विसेज, कंपनी दो ही तरह का काम कर सकती है, या तो कोई सामान बेच सकती है या तो कोई सर्विस दे सकती है। जैसे कार वॉशिंग हम करवाने गए, तो कार वॉशिंग करवाने गए तो वो सामान तो कुछ बेचा नहीं, लेकिन वो क्या सेल किया? अपना सर्विस सेल किया। तो प्लांट के एसडी वाला क्या बोलेगा? व्हाट इज प्लांट? प्लांट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। क्लियर ना? हाँ। एमएम वाला क्या कहेगा? मटेरियल मैनेजमेंट वाला, प्लांट इज द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर प्रोडक्ट्स, जहां पे हम अपना प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और पीपी वाला क्या बोलेगा? प्लांट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी Where we मैन्युफैक्चर buy आवर, produce. जहां से हम अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्लांट का डिफिनेशन एज पर द मॉड्यूल चेंज होते रहता है। ऊपर में आता है शिपिंग लोड, शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट क्या होता है?
इस प्लांट के अंदर एक जगह होता है, इस प्लांट प्लांट में ही एक जगह होगा जहां से हम सामान को शिप करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा प्लांट है 5 किलोमीटर के एरिया में, अब वहां से हमको सामान भेजना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रक कहीं पे भी आके खड़ा हो जाएगा और वहां पे हम चढ़ाएंगे सामान को। ऐसा नहीं है। एक शिपिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड होता है कि अगर ट्रक आ रहा है तो इस वाला एरिया में आके यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ से लोड होगा। होता है बहुत, जैसे सीमेंट का हम अगर प्लांट बना रहे हैं तो रेल भी अंदर घुस जाता है कंपनी के अंदर, और फिर उस रेल का में हम लोग लोड करते हैं, डायरेक्ट रेल पे लोड होता है। तो जो रेल का ट्रैक हो गया वो सब, या ट्रक जहाँ पे खड़ा हो रहा है वो सब क्या हो गया, शिपिंग पॉइंट हो गया। शिपिंग पॉइंट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी शिप आवर प्रोडक्ट, शिप द प्रोडक्ट। ठीक है। स्टोरेज लोकेशन क्या है? स्टोरेज लोकेशन अगेन इस प्लांट में ही होता है। वो प्लांट का सब सब क्लासिफिकेशन, या सब सब क्लासिफिकेशन है। ये भी मतलब जैसे तुम दवाई दुकान में अगर देख रहे होगे तो दवा दुकान में इतना सारा दवा रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको पता होता है कि किस रैक में होगा, किस एरिया में मेरा वो दुकान होगा, अब वो मेडिसिन होगा। कैसे? वो डिवाइड कर देता है कि इस एरिया में इस तरह का दवा रखेंगे, इस एरिया में इस तरह का दवा रखेंगे। तो क्या हो गया, सेम यहाँ पे भी हम क्या कर रहे, प्लांट हमारा बड़ा है, उसमें हम एक डिवीजन बांट देते हैं स्टोरेज लोकेशन के नाम से। स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज लोकेशन 2, स्टोरेज लोकेशन 3। और मान लो कि हम जैसे घर में ही अगर हम घर की बात करें तो अलमीरा हमारा 4 अलमीरा है। तो घर हो गया मेरा प्लांट, अलमीरा का नाम दे दिए हम स्टोरेज लोकेशन। और अलमीरा के अंदर भी तो होगा ना, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो हो गया तुम्हारा वेयर हाउस। ये सब हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सो दैट कि हमारा एग्जैक्ट कहाँ पे सामान है वो खोजना ना पड़े, हम आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा सामान कहाँ रखा हुआ है। एनी स्टोरेज लोकेशन मतलब कि मेरा पूरा कवर्ड हो गया, और वेयर हाउस मतलब कि कौन सा डोर में रखा हुआ है, वो हाँ, ऐसा है क्या? कबर्ड में अगर 4 ड्रो है, डोर है, तो उसमें किसमें हाँ तो, हाँ तो वो वेयर हाउस। हाँ, वो हो गया वेयर हाउस जो कि हो रहा है। कोई डाउट इसमें? नहीं। गुड। अरे ये तो अभी छोड़ ही दिए, कोई नहीं, ठीक है। आज आज सेकेंड सेशन नहीं लेंगे, आज पार्ट 1 ही लेंगे। ठीक है, फिर कल से देखेंगे। जितना हम अभी बोले ना, इन सब का डिफिनेशन नीचे में लिखा हुआ है, हम लोग फिर से गो थ्रू करेंगे। ठीक है। और कल जो हम डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट दिए हैं ना शायद आप लोग को, एक दिए हैं हाँ, डिटर्मिनेशन का, और एक दिए होंगे ये स्टडी मटेरियल। तो कुछ नहीं। हम्म ठीक है। ये एक क्या छूट गया, ये है जो हम लोग लॉगिन करते हैं। जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो उसका 2 सेशन होता है। चलो इसको जब हम एसएपी का एक्सेस हमको मिलेगा ना, तब हम शेयर करेंगे, तब इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक बहुत सारा, मतलब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सब का डिफिनेशन रटा हुआ होना चाहिए। ये इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारा है, मतलब आना ही आना है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से। 1-2 क्वेश्चंस आना ही आना है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। और सब सिर्फ रटा वाला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लोग इमेजिनरी कौन कौन सा था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन और सेल्स ग्रुप, ये हमारा है इमेजिनरी। बाकी सभी फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी किसको बोलेंगे? जिसका हमारे पास एड्रेस होगा। बस आज के लिए यही करते हैं। ठीक है, और नीचे डिफिनेशन आप लोग देख के रखिएगा, तो फिर हम उसी हिसाब से फिर आगे पढ़ाते जाएंगे, मतलब आगे गो थ्रू करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। हम्म।
ओके, सी यू टुमारो। Yeah, bye. Okay.